नमस्कार, मैं पीसी सैनी मारवाड़ी दर्पण पर। तो चलिए आपको दिखाते हैं श्री राजाली बालाजी महाराज के वार्षिक मेले का नजारा। किस तरह से लगा इस वर्ष 2024 को श्री राजाली बालाजी महाराज का यह मेला। यह मंदिर थोई ग्राम पंचायत की बड़ी ढाणी सैनीपुरा में स्थित है। श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र और जिला नीमका थाना। 2 दिवसीय मेले का आयोजन होता है। पहले दिन स्थानीय लोगों के द्वारा रात्रि भजन संध्या और दूसरे दिन यह मेला कई चरणों से गुजरता है। मेले वाले दिन मंदिर को डेकोरेट किया जाता है और मंदिर में बालाजी महाराज के दर्शन करवाने के बाद आइए ले चलते हैं आपको हम इस मेले के विभिन्न चरणों में, जहां से आपको हम हमारे चैनल के माध्यम से ये पूरा मेला दिखाने का प्रयास करेंगे। इस मेले का आयोजन समस्त ग्राम जनता बड़ी ढाणी और आसपास के लोगों के सहयोग से हर वर्ष बड़ी धूमधाम से किया जाता है। तो चलिए इस मेले का चरण दूसरे दिन का, जिस दिन मेला लगता है उस दिन भंडारे का आयोजन होता है और भंडारे का आयोजन समस्त ग्राम जनता के द्वारा किया जाता है, जिसमें पंगत प्रसादी दी जाती है और एक तरफ बाहर से आई हुई पार्टियों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भजनों की प्रस्तुतियां यहाँ प्रस्तुत की जाती हैं और उनको यहाँ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर देखते हैं। ये तस्वीरें उसी भंडारे की। युवा साथी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं बड़ी ढाणी के, और समस्त ग्राम जनता और आसपास के लोगों के सहयोग से इस भंडारे का आयोजन किया जाता है। यह कार्यक्रम दिन में होता है 10 बजे से। मेले वाले दिन 10 बजे से भंडारे का आयोजन शुरू हो जाता है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं इस भंडारे में पंगत प्रसादी लेने के लिए। 14वां विशाल भंडारा इस बार आयोजित हुआ है। छोटे से रूप में शुरू हुआ था, देखते देखते विशाल भंडारा हो गए। उसके बाद श्री श्याम मित्र मंडल बड़ी ढाणी के द्वारा निशान चढ़ाए जाते हैं। पदयात्रा झांकी पहुंचती है। प्रधान और मेला कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार थोई निशानों की पूजा करके और उनको रवाना करते हैं और झांकी सजाई जाती है ट्रॉली में, और उसके पीछे पीछे सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु हाथों में निशान लेकर इस पदयात्रा में नाचते हुए गाते हुए आगे बढ़ते हैं। और यह पदयात्रा बड़ी ढाणी शिवालय मंदिर से शुरू होकर थोई के मुख्य मार्गों से होती हुई स्टेट हाईवे 13, फिर भट्ठा स्टैंड और उसके बाद बालाजी मंदिर पहुंचती है बड़ी ढाणी से। तो बड़ी ढाणी के शिवालय मंदिर से शुरू होने के बाद नाचते हुए गाते हुए ये श्रद्धालु पहुंचते हैं इस पदयात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, और जयकारे यहाँ लगते हैं डीजे की धुन पर। यहाँ नाचते हुए ये श्रद्धालु श्री राजाली बालाजी महाराज के इस मंदिर में अपना निशान चढ़ाते हैं। तो तस्वीरें निशान पदयात्रा की, और झांकी सजाई जाती है, हाथों में निशान होते हैं और इसमें सभी लोग बड़े उत्साह के साथ और प्रेम के साथ भाग लेते हैं। उसके बाद यह झांकी पूरे गांव में घूमती हुई मंदिर के पास पहुंचती है, जहां पर मंदिर मेला कमेटी के सदस्य और अध्यक्ष, संरक्षक और पूरी टीम निशान इनसे लेकर और श्री बालाजी महाराज के चढ़ाती है। ये तस्वीरें वहीं की मेला कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार सैनी को और संरक्षक मुरलीधर सैनी, कोषाध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष कमलेश टेलर, सचिव प्रकाशचंद सैनी के साथ साथ सभी कमेटी के पदाधिकारी और सदस्य यहाँ मौजूद रहते हैं। ये तस्वीरें निशान पदयात्रा के समापन की। आगे बढ़ते हैं। ये मेला कमेटी के सदस्य और कुछ ग्रामीण आपको दिख रहे हैं। बाहर मंदिर के बाहर इनके बैठने की व्यवस्था रहती है, जहां से पूरे मेले की मॉनिटरिंग यहां से की जाती है। और अभी ये दिन का समय है।
जैसे-जैसे समय बढ़ेगा, सूरज ढलेगा, वैसे-वैसे ही ये मेला बड़ा होगा और यहाँ काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, हज़ारों की संख्या में पहुँचते हैं। तो आपको अब हम ले चलते हैं मेले के अंदर। तो चलिए मंदिर दर्शन से शुरू करवा देते हैं आपको ये मेला। और श्रद्धालु आते हैं, प्रसाद की दुकानें यहाँ लगी होती हैं, वहाँ से प्रसाद लेते हैं, घर से बनाकर लाते हैं और बालाजी महाराज को भोग लगाते हैं और उसके बाद पूरे मेले में घूमते हैं। यह मेला बड़े ही उत्साह के साथ और बड़े ही धूमधाम से हर वर्ष 2 दिवसीय के रूप में मनाया जाता है, आयोजित होता है, जिसमें आसपास के गांव के लोग भी पहुंचते हैं। आप देखते जाइए मेले में आपको क्या-क्या देखने को मिल रहा है। इस बार ये जो आप देख रहे हैं बोटिंग, ये इस बार ही रखा गया है जिसमें बच्चे बड़ी मस्ती करते हुए नजर आए। मिक्की माउस जिसमें ये बच्चे झूल रहे हैं और ये भी आकर्षण का केंद्र रहा है। बोटिंग भी आकर्षण का केंद्र रहा है। जंपिंग जिसमें ये बच्चे अपनी मस्ती के साथ झूम रहे हैं। श्री बालाजी स्नेह मित्र मंडल बड़ी ढाणी के द्वारा हर वर्ष पिछले 12 वर्षों से पुदीना पानी और नींबू पानी की व्यवस्था की जा रही है। ये निःशुल्क होती है और कमलेश सैनी, इंद्राज सैनी और श्यामलाल सैनी की तरफ से ये निःशुल्क व्यवस्था पिछले 12 वर्षों से इसी मेले में दी जा रही है। उसके बाद झूले वालों की बारी आती है। झूलों में भी बच्चों के साथ बड़े भी झूलते हुए नजर आए। महिला मार्केट की तरफ चलते हैं जहां सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री मिलती है। वहां भी जमकर खरीदती हुई ये महिलाएं और युवतियां हर प्रकार की स्टॉल मेले में देखने को मिली और उन पर जमकर खरीदारी करते हुए ये श्रद्धालु प्रसाद की दुकानें यहाँ देखने को मिली, आइसक्रीम की दुकानें यहाँ देखने को मिली, यहाँ गन्ने के जूस वाले पहुंचे, यहाँ पानी पूरी वाला भी पहुंचा, तो कचौरी समोसे वाले पीछे कहाँ रहने वाले थे, वो भी यहाँ आए। कमेटी के सदस्य भी मेले में जगह जगह पर अपनी सेवाएं देते रहे, विचार विमर्श करते रहे। मेला कमेटी के सदस्य जो बीच-बीच में खड़े रहते हैं पूरे मेले में, श्री बालाजी महाराज के वार्षिक मेले में आए हुए सभी का पीडीएस न्यूज़ टीम की तरफ से भी हार्दिक अभिनंदन आपका। भंडारे में एक बार फिर से ले चलते हैं। अब जैसे-जैसे शाम बढ़ रही है, भंडारे में पंगत प्रसादी लेने के लिए काफ़ी श्रद्धालु हज़ारों की संख्या में पहुँच रहे हैं। ये 10 बजे शुरू हुआ था भंडारा, जो रात को सवा 10 बजे तक चला। दिन के सुबह 10 बजे से शुरू होकर रात को सवा 10 बजे तक ये चला और हज़ारों की संख्या में पंगत प्रसादी यहाँ ग्रहण की। उसके बाद मेले के अंदर महिलाओं की संख्या ज़्यादा देखने को मिली और उनके साथ बच्चों ने भी इस मेले में 4 चाँद लगाया है। मेले का आयोजन के लिए मेला कमेटी का गठन होता है और मेला कमेटी के सानिध्य में मेले का आयोजन रहता है और इसमें सहयोग पूरी बड़ी ढाणी ग्राम जनता के साथ-साथ आसपास के लोगों का रहता है। ये हमने तस्वीरें बालाजी महाराज का जो मंदिर है उसकी छत से आप लोगों के लिए ली है और यहाँ से हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से अभी थोड़ा अंधेरा और होने दो। अभी जैसे-जैसे अंधेरा बढ़ेगा वैसे-वैसे यहाँ क्राउड बढ़ेगा। सामने आपको दिख रहा है वो दंगल है। एक तरफ दंगल चल रहा है, एक तरफ भंडारा चल रहा है, एक तरफ मेला लग रहा है। तो 3 चरण एक साथ इस वार्षिक मेले के चल रहे हैं। जैसे-जैसे शाम ढलती गई, लोग यहाँ काफ़ी संख्या में पहुँचते गए। लाइट की व्यवस्था यहाँ पे रखी गई और मेले का सफल आयोजन के लिए मेला कमेटी ने काफ़ी प्रयास किया और लोगों ने, ग्रामवासियों ने उनका साथ दिया। तो सबके सहयोग से इस मेले का आयोजन होता है। मेले को संचालित करने के लिए मेला कमेटी का गठन होता है। बाकी इसमें सहयोग जो है वो पूरी ग्राम जनता बड़ी ढाणी और आसपास के गांव के जो लोग हैं उनका होता है। आगे की तस्वीरें और दिखाते हैं। कुछ तस्वीरें और भी आएंगी जो इस बार ही इस मेले में जुड़ी हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ज़्यादा आकर्षक का केंद्र भी ये भी रहा
ये वोटिंग और बच्चों, क्योंकि जब बच्चे यहाँ वोटिंग करते हैं तो उनके पेरेंट्स जो हैं वो यहाँ रहते हैं, इस कारण से यहाँ क्राउड भी देखने को मिली। हमारे को देखकर भी अभिवादन किया गया और अब शाम लगभग 7 साढ़े 7 बजे का समय हो गया है और देर रात तक में ये मेला चला है। जब भजन संध्या भी होंगी वहाँ पर भी आपको लेके चलेंगे। तो अब देखिए यहाँ जैसे ही शाम के 7 बजे उसके बाद क्राउड आना शुरू हो गया है और ये तस्वीरें श्री राजाली बालाजी महाराज के 2 दिवसीय वार्षिक मेले की हम हमारे चैनल के माध्यम से आप तक लेकर आए हैं। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि गांव में इस तरह के होने वाले आयोजन आपको अब हमारे इस मारवाड़ी दर्पण चैनल पर ही मिलेगा। ये झूला डरावना भी था और सबसे ज्यादा हुहा यहीं पर हो रहा था। तो ये जो झूला है ये भी काफी आकर्षक का केंद्र रहा। के साथ ही बादाम शेक वाले यहाँ, अब देखिए आप ये भीड़, हमें कैप्चर लेने के लिए भी जगह नहीं मिली और ये तो एक साइड हम आपको दिखा रहे हैं, इसी तरह से दूसरी साइड भी सामने भंडारा चल रहा है। जो आपको ये लाइट दिख रही है ये भंडारे की लाइट है और भंडारे का आयोजन भी बड़ा आयोजन है। एक विशाल भंडारा जो एक छोटे से रूप में शुरू हुआ था और देखते ही देखते विशाल भंडारा बन चुका है जिसमें हजारों की संख्या में पंगत प्रसादी होती है। दूसरी तरफ देख लीजिए कितनी भीड़ यहाँ पर है, बाकी लोग दंगल में हैं। यहाँ देखिए बच्चों के लिए भी इस तरह की जो कार है वो रखी गई और जब बच्चे झूल रहे थे तो उनके पेरेंट्स उन्हीं के पास खड़े हुए मेले का आनंद लेते हुए दिखे हैं। तस्वीरें श्री राजाली बालाजी महाराज के 2 दिवसीय वार्षिक मेले की, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे इस मेले में और इस मेले में सबसे डरावना झूला इस समय आपके सामने, जिसको काफी बिजी रखा गया भक्तों के द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा, और ये इधर से देखते ही बताता है कि इस मंदिर की प्रसिद्धि कितनी है और ये मंदिर कितना बड़ा है और श्री राजाली बालाजी महाराज का आशीर्वाद कितना बड़ा है। दंगल भी दिखाएंगे, उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें और दिखा देते हैं इस मेले की, क्योंकि उसके बाद फिर हम दंगल चलेंगे और फिर रात्रि भजन संध्या पर पहुंचेंगे। एक बार फिर से ऊपर की तस्वीरें देखिए, हजारों की संख्या में यहाँ लोग पहुंचे मेले में और सैकड़ों की संख्या में इस समय प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं, पंगत प्रसादी। ये जो भी इस दर से आया था ये भंडारे का था और अब धीरे धीरे मेला जो है वो देखकर लोग जा रहे। इस बार ये सेल्फी जो पॉइंट है ये भी यहाँ रखा गया, जिसमें ये मोहतरमा इसका आनंद ले रही हैं। आगे तस्वीरें आपको दिखा दें बोटिंग की और बोटिंग के बाद हम आपको लेकर चलेंगे दंगल में। अब लाइटें यहाँ ऑन कर दी गई हैं क्योंकि अब 8 सवा 8 बजे का टाइम हो गया है। तो चलिए दंगल में, और दंगल में 11,000 रुपए का कामड़ा हुआ था, अंतिम कामड़ा, और काफी मजा यहाँ पर आया। तो हम दंगल में आपको ओरिजिनल आवाज ही सुनाएंगे। और अगली कुश्ती होगी 5100 रुपए की। इससे अगली कुश्ती होगी 5100 रुपए की। पहलवान रजिस्ट्रेशन करवा दें। और हमारे पीडीएस न्यूज संवाददाता प्रकाश जी, जो कि आज के इस दंगल में पूरे दंगल की रिकॉर्डिंग करते हुए, प्रकाश जी, ये दोनों ही पहलवान जो 3100 रुपए की कुश्ती चल रही है दोनों के बीच में, इससे अगली कुश्ती होगी 5100 रुपए की। रेफरी मोदी की फिसल के आगाज के बाद फिर वापस लगाते हैं, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त तरीके से घुमाया फिराया और चित कर दिया। इसके विजेता मुकेश कल्याणपुरा, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजाकर मुकेश जी का स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी को, जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से ताव लगाया, घुमाया फिराया और चित कर दिया। अगली कुश्ती है 5100 रुपए की। अगली कुश्ती 5100 रुपए की। पहलवान 5100 रुपए की कुश्ती के लिए एक पहलवान मैदान में पहुंच चुका है, इंतजार कर रहा है दूसरे पहलवान का।
एक पहलवान मैदान रखते हुए रेफरी महोदय मैदान की चौतरफ नजर घुमा घुमा कर देख रहे हैं कि किस तरफ से निकल कर आएगा 5100 रुपए का पहलवान। लेकिन अभी भी 5100 रुपए का मुकाबला होगा। देख रहे हैं 11,000 रुपए का मुकाबला। दूसरा सेमीफाइनल और यह देखने वाली बात है, लेकिन फिर से पहलवान पर दूसरा पहलवान मारी बन गया है। और ये बार अब तो बोल बालाजी महाराज की एक बार फिर से सारा बोलो बालाजी महाराज बालाजी महाराज की। आओ परिणाम जरा पहलवान सुल्तान करते चढ़ाई आपको बालाजी महाराज की। भाई बच्चों बार बच्चों भाई जय में अब पीछे बोल दो, अब भी बोल दो। चलो कह रहे हो मेरी बात मान लो। बालाजी महाराज की बोलना पड़ेंगे। बालाजी महाराज की बालाजी महाराज की। और ये फाइनल में पहुंचे हैं। सेमीफाइनल का मुकाबला दोनों ने जीता है। दूसरा जो मुकाबला था काफी रोमांचक और बढ़िया मुकाबला था। काफी समय उन्होंने लिया दोनों पहलवानों ने और बढ़िया ही मुकाबला देखने के लिए लोगों को मिला। रे भाई कमजोर दिला है ना वो ना देखे मुकाबला जी। कोई दिल कमजोर है वो बड़ी मंदिर का नहीं चल जाए। अब देखो जी कमजोर दिला लो कौन सी हो मुकाबलो। तो जिस भी भाई का हमारा निवेदन है कमजोर दिल वाले जो दर्शक हैं वो अवॉइड करें इस कुश्ती को। और जो छाती आड़ो है ना और देना बच्चे उठ लिए अभी मगी। एक बार सभी सारे श्रद्धालु दर्शक जोरदार जयकारा लगाएंगे बाबा जी का। बोले बजरंगबली की। देखो जी आवाज आई है पूरी दूर से आवाज आई है। इससे मालूम चला कि कितना आनंद आ रहा है लोगों ने। ये रोहतक वाले पहलवान हैं, इनका नाम है दाऊ तो फैल है रोहित रोहतक है। और दूसरा पहलवान है नेत्राम जो अपने यहाँ के लोकल हैं, राजस्थान ग्रामीण कॉलेज से हैं थोड़ी से। और इसी के साथ है ये मुकाबला ये जीत लिया है भाई। 2100 रुपए यहाँ डॉक्टर भवानी जी सैनी जो बड़ी ढाणी निवासी है, हमेशा इनका योगदान रहता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। भेंट किया जा रहा है। आपका योगदान हमेशा मिलता रहे बालाजी मेले को, ऐसे हम आपसे उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। दंगल के अंतिम कामना के विजेता और उनको पारितोषिक देते हुए मेला प्रबंध कमेटी, संरक्षक, सरपंच और सभी पंच पटेल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी भाई आपका दुपट्टा उठाओ पहले। ये उप विजेता रहे हैं गुरुजी और मेला कमेटी की तरफ से उन्होंने जो समय दिया, जो योगदान दिया, उसके लिए उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो चले दंगल के बाद इस मेले का अंतिम चरण आपके सामने, रात्रि भजन संध्या, वो आप देखते हैं।
तेरे धन भी से मान लिया, तेरा धन भी से या बड़ी बात नहीं से। धन वैष्णव करा दंड पड़े भुगतना ये तेरे हाथ नहीं से। मात पिता तेरी बहू लाडली तेरा कोई भी साथ नहीं से। तेरा कोई भी साथ नहीं से। उस नगरी में ले जाया जाता, उस नगरी में ले जाया जाता हो कई घोष बने से। चांदी बात चमके